हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस एग्जाम 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में हो गए और पीआरटी के एग्जाम्स हो गए। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, जिस सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट करें, सो दैट बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके एग्जाम अभी बचे हुए हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। नॉन टीचिंग पोस्ट के जो कैंडिडेट है वो भी देख सकते हैं, उनको भी इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझ में आएगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी समझ में आएंगे काफी ज्यादा। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस और सेक्शन जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सभी के, तो ये मैंने अपने ब्लॉग पे बना के रखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। इंग्लिश में जैसे कि सबसे ही आ रहा है, तो पीजीटी टीजीटी में भी आया, पीआरटी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से जरूर आ रहे क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस से आ रहे, प्रीपोजिशन से, एंटोनिम सिनोनिम्स। तो एटलीस्ट ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस है ये जरूर देख लें। इससे डायरेक्ट आ रहा है, जैसे कि ये डायरेक्ट स्पीच में ऐसा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर पैसिव वॉइस में ऐसे लिखा है तो एक्टिव वॉइस में कैसा होगा, 4 ऑप्शन दिए। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। प्रीपोजिशन पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स है। सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, जैसे कि अलग अलग सेंटेंसेस दे दिए गए हैं और उनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है, उस पे ऑप्शंस दिए गए। टेंस पे क्वेश्चन है। 3rd to 5th की एनसीईआरटी समरी पढ़ना। एरर्स आ रहे हैं कि कहाँ पे सेंटेंस में एरर है, वो फाइंड आउट करना है। हिंदी में ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो काफी इजी आ रहे हैं। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सभी कैंडिडेट ने रिपीट की वो ये है कि एनसीईआरटी के जो स्टोरीज रहते हैं, स्टैंडर्ड 1 से लेके 5 तक में जितनी भी स्टोरीज होती है, इवन जो पोयम भी है, कविता भी जो है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे 3-4 कविता के लाइंस दे दिए जा रहे हैं और ये कौन सी कविता का ये पूछा जा रहा है, या फिर किसी कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि समझो कि किसी स्टोरी में 1 to 5 स्टैंडर्ड की जितनी भी बुक है हिंदी की, उसमें जो भी एनसीईआरटी की, उसमें जो भी कोई कैरेक्टर, सपोज राम या श्याम है, तो वो राम श्याम कौन सी स्टोरी में था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आपको स्टोरीज जितने हो सकते हैं पढ़ ले, या एक बार देख लें एटलीस्ट मेन कैरेक्टर कौन कौन सी स्टोरी में क्या क्या कैरेक्टर उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सभी कैंडिडेट्स ने सेम रिपीट किया कि स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है, या कविता है या कोई भी स्टोरी, उनके 3-4 लाइन दे दिए जा रहे हैं, ये कौन सी कविता का, ये कौन सी कहानी का, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद जो बाकी ग्रामर में मुहावरे, संधि, कारक, विलोम, पर्यायवाची, और कारक से आया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, मतलब बेसिक जो ग्रामर है सभी से एक एक 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पेडागोजी में मीनिंग ऑफ पेडागोजी से क्वेश्चन आया। आरटी से 4 क्वेश्चन आया। एनईपी 2020 से आया क्वेश्चन। व्हाट इज बाल वाटिका क्वेश्चन आया। रोल ऑफ हेडमास्टर पे क्वेश्चन आया। लीडरशिप पे, करिकुलम पे, रोल ऑफ टीचर पे। जहां तक बात करें सीटेट से अगर कंपेयर करें, जैसे कैंडिडेट्स ने बताया कि सीटेट से अगर कंपेयर करें तो सीटेट से इसकी जो लेवल थी क्वेश्चंस की वो बहुत ही लो थी। तो जिन्होंने ऑलरेडी सीटेट का प्रिपरेशन किया उन्हें बहुत टफ नहीं जाने वाला है। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था, ऐसा फीडबैक दे रहे हैं। तो रोल ऑफ टीचर पे, लर्निंग डिसेबिलिटी पे, कैलकुलेशन डिसेबिलिटी, एक्ट्स है अगर, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, स्टूडेंट लर्निंग, विजुअली चैलेंज पर्सन, ऐसे इन पर क्वेश्चंस बने थे। रीजनिंग में अगर बात करें, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन पे, सिटिंग अरेंजमेंट में, परसेंटेज पे, फ्रैक्शन टू डेसिमल पे 2 नंबर दिए हुए थे, एलसीएम गिवन था, एचसीएफ निकालना था। तो इसका एक फॉर्मूला आप देख लें, 2 नंबर गिवन है तो एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ क्या होगा, इस पे एक फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला देख लें, उससे एचसीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन आया था, जो ज्योमेट्री में रहता है सेंट्रॉइड, उस पर एक क्वेश्चन था। एरिया पे क्वेश्चन आया था। डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन आया था, 139 की डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यकरण। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फेस ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एरिया ऑफ क्यूबॉइड में ही रेक्टेंगल का फेस दे दिया था, एरिया क्यूबॉइड निकालना था, इस तरीके का क्वेश्चन था। प्राइम नंबर पे क्वेश्चन था। उसके बाद कैलेंडर पे क्वेश्चन था कि आज अगर इतना इस डेट को ये दिन है तो उस डेट को क्या दिन होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जो संख्याएं होती है उस पर क्वेश्चंस थे। ईवीएस की बात करें, ये सब क्वेश्चन आप जाके अगर मेरे ब्लॉग पे चेक करना चाहें तो ब्लॉग की लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, हालांकि यहाँ से भी देख सकते हैं आप, काफी क्वेश्चन मैंने जमा किए हैं। ईवीएस में क्वेश्चन थे एलिफेंट पे। पहले तो इसमें भी बुक पढ़ने को कह रहे हैं, 1st to 5 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक पढ़ ले आप, तो उससे क्वेश्चन आ रहे थे। एलिफेंट पे कुछ पूछा गया था, डेजर्ट पे कुछ पूछा गया था, एसर्शन, मॉस्किटो पे कुछ, मच्छर पे कुछ क्वेश्चन थे, एसर्शन टाइप क्वेश्चन थे ज्यादातर। उसके बाद करंट अफेयर में मूवी नॉमिनेशन पर कुछ क्वेश्चन था। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन पे, सरस्वती अवार्ड कुछ ऐसा, उस पर क्वेश्चन था। और
कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स आ रहे हैं तो फुल फॉर्म्स पे एक नजर डालें। अभी इन लोगों को जो आया था पीआरटी में, वीडियो की फुल फॉर्म, ईपी रोम की फुल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे ये करते हैं तो कंप्यूटर में, सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली क्या क्या उसमें रहता है अवेलेबल, ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन था। विंडोज पे क्वेश्चंस थे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए अलग अलग सोर्सेज से जो मुझे अवेलेबल मिले। तो इनको अगर आप देखना भी चाहते हैं आप तो आप स्क्रीनशॉट ले लें अलग अलग सेक्शन की। मैं आपको दिखा रही करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चंस थे। बेसिकली ईवीएस में बुक्स पढ़ना है A1 to 5 6 तक की, और हिंदी में भी बिल्कुल बोल रहे हैं। बुक तो पढ़े बिना आप आंसर कर ही नहीं पाएंगे, बुक तो पढ़नी ही होगी आपको। एटलीस्ट मेन मेन जो स्टोरी के कैरेक्टर है उनको अंडरलाइन करके पढ़ ले, क्योंकि कैरेक्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं या कविता का 2-4 लाइन डाल के पूछ रहे हैं। मैथ्स में ये सारे सेक्शन फटाफट आप एटलीस्ट फॉर्मूला देख लें कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल में, एलसीएम एचसीएफ का रिलेशनशिप पे क्या फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड किसे बोलते हैं, ये सब चीजें आप देख लें, हिंदी में टाइप कर ले गूगल पे। वरना एरिया के क्वेश्चन सिंपल, सर्कल वगैरह का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, रोम्बस वगैरह, ये सब जो चतुर्भुज वगैरह का एरिया, त्रिभुज का एरिया, ये सब देख लें। सर्कल का मतलब सिंपल सिंपल डिविजिबिलिटी 2-4 देख लें। 2 से कैसे डिवाइड होता है, रूल क्या है, 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, सब चीजें देख लें। प्राइम नंबर देख लें। इसके बाद ब्लड रिलेशन पे सभी में क्वेश्चन आया, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, भी पीआरटी में भी आ रहा है, सब में ब्लड रिलेशन पे और सिटिंग अरेंजमेंट पे ये फिक्स क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट ये जरूर देख लें। और इसके बाद फिर वेन डायग्राम पे भी बिल्कुल आ रहा, पीजीटी में भी था, टीजीटी में भी था, उसके पहले भी था। तो वेन डायग्राम पे सिंपल वेन डायग्राम में कुछ नहीं, ऐसे बॉक्सेस में बॉक्सेस वगैरह बने रहेंगे। तो ए अगर चाय पीता है, बी अगर कॉफी पीता है, सी अगर कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो कितने हैं जो तीनों पीते हैं। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन वेन डायग्राम देख के आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए वेन डायग्राम के 4-5 क्वेश्चन सिंपल वाले बना के चले जाए आप। इसमें रोल ऑफ टीचर, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी में जितने टाइप की डिसेबिलिटी रहती है, जो कि कैलकुलेशन डिसलेक्सिया रहता है, डिसकैलकुल ऐसे कुछ रहता है, वो उस पर जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो वो जरूर देख लें। उसके बाद लर्निंग पे आ रहा है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी पे, एक्ट्स पे भी क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो वो देखना होगा। करिकुलम लीडरशिप, एनईपी पे सभी में क्वेश्चन है। एनईपी एक ऐसा है कि जिसमें सभी में क्वेश्चन आया है एनईपी पे। आरटीई पे बहुत बार हर बार क्वेश्चन आ रहे, 4 क्वेश्चन आए आरटीई पे, तो ये देखना। सिंपल पेडागोजी का अर्थ क्या है उस पर क्वेश्चन आए, तो वो देखें। बाल वाटिका क्या होती है, तो बाल वाटिका का अर्थ क्या है, व्हाट इज बाल वाटिका, उसके ऑप्शंस दिए होंगे, तो वो आपको देख लेना है। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी में बार बार बोल रहे हैं, स्टोरीज बिल्कुल पढ़ के ही जाना होगा, वरना आप बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर जाएंगे। उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। विलोम, कारक, संधि, मुहावरे, पर्यायवाची, ये सब तो आप ऐसे भी थोड़ा बहुत देख सके, गूगल कर ले, फटाफट फटाफट हो जाएगा इतना सब कुछ। तो ये सारे सेक्शन है। और इसमें जो इंग्लिश है, इसमें भी 3rd to 5 स्टैंडर्ड की समरी पढ़ने को, एनसीईआरटी की बुक बोल रहे पढ़ने को। सेंटेंस में एरर ढूंढने का आ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस में सजाने को आ रहा है, एंटोनिम से। तो ये सारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये जो फर्स्ट 2 है ना, ये सभी में आ ही रहे हैं बिल्कुल सिंपल, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे करना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे करना, एक्टिव है तो पैसिव में कैसा दिखेगा सेंटेंस, और अगर पैसिव है तो एक्टिव में कैसा दिखेगा सेंटेंस। इस पे क्वेश्चन आ ही रहे निश्चित हर बार, तो ये आपको देख लेना है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखा, और भी जितने भी शिफ्ट होते जाएंगे मैं उनकी वीडियोस बनाती जाऊंगी।